कभी कभी जब मैं सोचती हूँ बाबा की वाणियों के बारे में तो ऐसे आता है कि ड्रामा और बाबा का इशारा तो एक ही है ना, लेकिन ड्रामा की और बाबा की विधि में बहुत अंतर है। बाबा प्यार से समझाते हैं, ड्रामा बहुत सख्त टीचर है। और ड्रामा भी हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो ड्रामा भी बेहद की वैराग वृत्ति ही सिखा रहा है। क्योंकि आप देखो, आज हम ऐसे समय पर रह रहे हैं जब कोई चीज़ वर्षों से जो परिवर्तन नहीं हुई वो एकदम अचानक बदल जाती है। और ऐसे समय पर मनुष्य आत्मा जो दुख, जो धोखे का अनुभव करती है वो बहुत पेनफुल है। और बाबा हमें कहते हैं कि वो जो दुख या धोखे का अनुभव हम करते हैं वो अज्ञान के कारण करते हैं, जिस अज्ञान के कारण हम विनाशी से अटैचमेंट रखते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये तो सदा ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन बाबा हमें ज्ञान से समझाते हैं। आज बाबा ने बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करने के लिए दो मुख्य बातें कही। एक तो नॉलेज के आधार से करो, दूसरा बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण की शुभ भावना के आधार से बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाबा हमें खास कहते हैं कि नॉलेज के आधार से तुम इस बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। अब आप देखो, परिस्थितियाँ भी जब फोर्स करती हैं तो वैराग्य तो लाना ही पड़ता है ना। अभी देखो, कल मुझे एक माता मिली थी, उसकी बच्ची ने बहुत छोटी आयु में शरीर छोड़ दिया ना, 12 वर्ष में उसने शरीर छोड़ दिया। तो माता बहुत रो रही थी और आप देखो कि उस समय पर कुछ कहने को भी खास होता नहीं है, क्योंकि जो है सो है और ये तो समय ही अकाल मृत्यु का है। अगर आज आप देखें तो रोग, शोक, मृत्यु कब आए किसी को कुछ पता नहीं। तो ये जो बातें देखते हैं तो ऐसे आता है कि हम बड़े भाग्यवान हैं जो बाबा हमें पहले से तैयारी कराता है ना। वरना वास्तव में देखा जाए तो ड्रामा का इशारा भी यही है कि अब बिल्कुल लंगर उठा कर चलो, क्योंकि मालूम नहीं कि कितना एक सेकंड में क्या परिवर्तन आ जाए और जो अभी नज़र आ रहा है वो ना रहे। आप देखो, पूरे पूरे देश, पता चलता है कि अभी अभी ठीक थे सभी और अभी अंडर वॉर चले गए, है ना। कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, या सरकारी जो नियम कानून बदल जाते हैं और जो भी कुछ अभी अभी आप अपना कह रहे थे वो आज आपका नहीं है, वो उस देश की प्रॉपर्टी हो गई है। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा का भी यही इशारा है कि अब हम चलें, साधनों के बीच रहते हैं, संबंधों के बीच रहते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम अपने को बहुत उपराम कर कर चलें। और बात तो दोनों जगह सेम है, ड्रामा भी वही कहता है, बाबा भी वही कहता है, लेकिन बाबा की सुनकर करें। शिव बाबा को शिक्षक बनाएं तो शिव बाबा हमें पद का अधिकारी बनाते हैं, और ड्रामा को शिक्षक बनाए तो कुछ नहीं मिलता है ना, सिर्फ दुख और धोखा मिलता है। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम नॉलेज के आधार से, मेरी शिक्षाओं के आधार से समय को समझकर और बेहद के वैरागी बन जाओ। और बाबा हमें कहते हैं किसी के पास कुछ है ही नहीं और कहे बेहद के वैरागी है, वो बात नहीं है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो अगर वैराग्य की अवस्था में रहे तो सचमुच उस अवस्था के लिए हमें बहुत नॉलेजफुल, पावरफुल होना होता है। तो जिसने ज्ञान को धारण किया है, सर्व शक्तियों का स्वरूप बने हैं, वही उस प्रकार से वैरागी रह पाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हमें बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करना है।
जैसे ब्रह्मा बाबा का था, सब कुछ था, है ना, बच्चे आदि सर्व संबंध भी साथ में थे, लेकिन बाबा के अंदर क्या था कि ये निमित्त मात्र हूँ मैं, मेरा कुछ भी नहीं। तो वो जो मेरेपन का लगाव किसी भी चीज़ में नहीं था। और बाबा कहते जब तुम्हारे अंदर ऐसी उपराम अवस्था होगी तो तुम, ये बहुत सूक्ष्म नियम आज बाबा बताते हैं कि सारे संसार में अग्नि में जल रही हैं आत्माएं, इच्छाओं की अग्नि में, है ना। आप देखो इच्छा के कई प्रकार होते हैं। जैसे कई तो कहते हैं मुझे ये चाहिए, उस चाहने के बिना चैन नहीं मिलता। लेकिन कई ऐसे कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो है वो बना रहे, है ना, जो है वो ही बना रहे, है ना, वो तो परिवर्तन ना हो। इतनी भी इच्छा रखे तो भी दुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि हर प्रकार की इच्छा आज दुखदाई है। अभी देखो जिस माता की बात बता रही हूँ, वो तो कोई चाहना भी नहीं रख रही थी ना, उसको तो ये था कि बच्ची तो है ही, तो वो बच्ची स्वस्थ रहे, कम से कम इतना था, या वो कम से कम साथ रहे। लेकिन उस इच्छा के कारण भी आज वो कितना दुख, कितने उसके जैसे आंसू की लड़ियाँ रुकती नहीं थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें आज ये जो इच्छाओं में जलने वाली आत्माएं हैं, अब ऐसी आत्माएं जो, तब आप देखो व्यक्ति कहता है कि मुझे दुख जो है वो परिस्थिति के कारण है, लेकिन परिस्थिति के कारण नहीं है, परिस्थिति का तो स्वरूप ही परिवर्तनशील है। परिस्थिति देखो, हम बचपन से एक कहावत सुनते हैं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। किसने नहीं सुनी, है ना, हम लोग हमेशा सुनते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं? क्योंकि अंदर यही रहता है कि परिस्थिति तो कभी बदलेगी नहीं। परिस्थिति माना परिस्थिति, ये देह भी पर है, देह भी पर है, संबंध भी पर है, और सारी बाकी जो वस्तु व्यक्ति वैभव की प्राप्तियां हैं वो भी परिस्थिति है, और वो तो परिवर्तन होनी ही है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि परिस्थिति के कारण तुम परेशान नहीं हो, परिस्थिति को तो परिवर्तन होना ही है, वो उसका सिद्धांत है। लेकिन तुम अपनी इच्छा के कारण, इच्छा को डिज़ायर भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, है ना। तो जब हम डिज़ायर का रूप लेती है इच्छा, तो उसको कहेंगे हाँ जो नहीं है वो मिल जाए। लेकिन कई बार जो है उसी के किसी स्वरूप से लगाव हो जाता है, तो उसको भी इच्छा का ही रूप कहेंगे। और बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस अनुसार चलता रहे, या जो भी आप चाहते हैं वो होता रहे। तो वैसे उस हालत में आत्माओं को कितना दुख और कितनी अशांति और कितनी तड़प का अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जब हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, तो हम उनका वो दुख हर कर उनको सुख स्वरूप में स्थित कर सकें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब कोई आपके समक्ष आता है और वो अपने जीवन का कोई दुख या कष्ट आपके सामने वर्णन करता है, या आप उसकी अवस्था को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ इनके जीवन में ये दुख या कष्ट है, तो आपके अंदर का, अगर आपके अंदर भी वही विकार है जिसके कारण वो दुखी है, तो आपका भी वो विकार ट्रिगर होगा और आप भी दुखी हो जाएंगे। तो जब आप खुद दुखी हो गए, या आपकी आंखों से आंसू निकल आए, या मन में ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि बाबा इनके साथ ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, तो अगर आप ही की अवस्था ऐसी है, तो उस आत्मा को आप दुख से सुख में कैसे लाएंगे, है ना। या क्योंकि नियम तो यही कहता है कि या तो आप परिस्थिति को इन्फ्लुएंस करेंगे, या परिस्थिति आपको करेगी। अब जब परिस्थिति ने आपको प्रभावित कर दिया है, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आप उसे प्रभावित करेंगे।
तो इसीलिए हमें समझना है कि देखो, मुझे एक बहन है, वो काउंसलिंग करती है ना, रिलेशनशिप काउंसलिंग और इस प्रकार से। तो मुझे कहती कि अभी पीछे आई थी तो मुझे कहती मैं 20 वर्ष से रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रही हूँ, लेकिन पिछले 3 वर्षों में मेरे से और कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा इन 3 वर्षों में ऐसा क्या परिवर्तन आपको लगता है कि जिस कारण से ये आप नहीं कर पा रहे? तो मुझे कहती कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, और वो उनके साथ ऐसा था कि जैसे हम संकल्प भी मिलते थे हमारे, और मैं जो सोचती वो भी वही सोचते थे। तो जब भी मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती थी, कोई अगर दुखी भी आता था ना, तो मेरे अंदर ऐसा कोई दुख ट्रिगर नहीं होता था। जैसे कोई कहता है कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको बड़े प्यार से समझा देती थी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई दुख नहीं था। लेकिन 3 वर्ष पहले मेरे हस्बैंड की जो है वो बिल्कुल एकदम जैसे चाल बदल गई, और वो मेरे साथ उस प्रकार से अब नहीं रहते, और उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत कड़वा हो गया। तो उस कारण से अब जब भी कोई आता है और मुझे अपने जीवन की बात सुनाता है, तो मैं तो अपने ही दुख में खो जाती हूँ पहले, और मैं उसको समझाने की बजाय कि आप होप रखो और आप शुभ भावना दो, है ना, क्योंकि कहती मैं बीकेएस का भी प्रोग्राम देखती रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैंने वो भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वो कहने की बजाय मैं तो आजकल ये कहने लगी हूँ, ये पुरुष सारे ऐसे ही होते हैं, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। तो मुझे कहती ये तो उल्टा होने लगा है, मुझे एज अ काउंसलर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ जितना दुख में आया था, अब वो दुख प्लस क्रोध में बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसके अंदर की जो दुर्भावनाएं थी उनको मैंने और अग्नि दे दी है। तो अब आप सोचो कि जब हमारे अपने अंदर कोई ना कोई प्रकार का लगाव है, और देखो जहाँ लगाव होता है वहाँ सिर्फ लगाव नहीं होता, वहाँ तो भय भी होगा, वहाँ तो इनसिक्योरिटी भी होगी, वहाँ तो एक्सपेक्टेशन के कारण एंगर भी होगा, हर प्रकार की भावनाएं होंगी। तो जब हमारा अपना ही इतना लगाव है, तो फिर हमारे समक्ष या हमसे दूर जो आत्माएं उस इच्छाओं की या लगाववश जो दुख पा रही हैं या उस अग्नि में तड़प रही हैं, उनको हम कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए बाबा हमें कहते, भले ही तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हारे को ऐसी कोई कमी में नहीं रखता। और ये प्रैक्टिकल देखो, आज बाबा ने कहा बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको खाने पीने रहने का प्रबंध ना हो, है ना। और बाबा कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई हैंड टू माउथ चल रहे हैं, सबके पास इनफ ही है। लेकिन बाबा कहते हैं वो रहते भी, और अगर आप देखें हमारे संबंध भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, है ना। मानो 1-2 संबंध बिगड़े भी हुए हैं, तो 5-6 में से अगर देखें तो 20% ही बिगड़े हुए, बाकी सुखदाई ही हैं। अगर प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में भी देखें तो सुख देने वाले संबंध हैं। शरीर भी मोर और लेस सुख ही देता है, संबंध भी सुख ही देते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव की प्राप्तियां भी कोई कम नहीं है। लेकिन बाबा कहते वो सब कुछ होते हुए अब हमें उनको यूज़ करते हुए भी मिनिमम यूज़ करो, जितना बाबा कहते आवश्यकता है यूज़ करने की मनाही नहीं है, लेकिन यूज़ करते बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। और बेहद की वैराग वृत्ति की निशानियाँ क्या होती हैं? बेहद की वैराग वृत्ति वाला कभी ये मेरी इच्छा है या ये मुझे अच्छा लगता है, ये संकल्प उसके अंदर नहीं आएगा, है ना। जैसे कई कहते हैं इच्छा नहीं है पर आई प्रेफर दिस, मुझे ये अच्छा लगता है, ऐसा होता है तो मुझे बेटर लगता है। ये वैराग वृत्ति की निशानियाँ नहीं है, समझ है। जैसे पंखा चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक ऐसा नहीं, अगर आपको नहीं चलाना है तो कोई बात नहीं, पर चलता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता तो अगर उस प्रकार से
हमारे अंदर भावना इमर्ज होती है, या अगर चल भी रहा है तो ऐसा हो कि बंद हो तभी शांति आए, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक। तो इसको कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लो माइक है ना, आज बाबा ने माइक की भी बहुत बात की। तो माइक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी एक अपना माइक तो बाबा भगवान ने दे के भेजा है ना, तो उस माइक को यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, सब में एक रस रहें, है ना। कोई बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहा है तो भी ठीक, कोई निंदा कर रहा है तो भी ठीक। तो जिसको हम कहते हैं राग या रस, राग माना अटैचमेंट होता है, वैराग माना डिटैचमेंट, है ना। तो हम ऐसी अवस्था में रहें जहाँ हमें सब कुछ के बीच रहते, हमें किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है, ना कोई चीज़ हमें अच्छी लगती, ना हमें कोई बुरी लगती। अब बुरी लगती है माना अच्छी भी लगती है ना। कई बार कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, बाकी वैसे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं है माना कुछ पसंद है भी। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था अपनी बनानी है। और वो अवस्था कैसे बनेगी? जब हम डायरेक्टली वस्तु व्यक्ति वैभव से रस लेना छोड़ेंगे, है ना। हमारी जो ये आज अवस्था है ये क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्टली वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ एंगेज करते हैं। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि अब जो आज शुरुआत में बाबा ने कहा कि अब तुम्हें सर्व संबंधों का स्नेह एक बाप से अनुभव करना है ना। आपको जो भी सर्व संबंध का, सर्व प्राप्तियों का जो अनुभव है वो हमें एक बाबा से करना सीखना है, ठीक है। जैसे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तो एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको सर्दी गर्मी से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या गर्मी या बाहरी मौसम से जो सुख मिलता है वो गर्मी में बाबा की याद में बैठ के मिल सकता है। समझे? जो पंखा एसी चला के मुझे जो आराम का, चैन का अनुभव होता है, क्या मैं बिना पंखे एसी के बाबा की मीठी याद में बैठ जाऊं तो क्या वो अनुभव मुझे नहीं होगा? एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि योग में बैठने से पहले पंखे और एसी का ठीक सेटिंग करते हैं पहले, है ना। तो उस सेटिंग को अभी छोड़ देना है और बैठना है बाबा की याद में, और अपने आप से पूछना है बाबा की इस मीठी याद में क्या कोई और बात याद आ रही है। और जब आप अनुभवी बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्व प्राप्तियों का सुख भी हमें बाबा की याद से मिलता है ना। जिनको भोजन का शौक़ है तो भोजन सादा खाया लेकिन बाबा की याद में खाया, तो क्या वो भोजन वही तृप्ति देता है या नहीं देता? इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़े। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अनुभव होगा कि बाबा की याद के भोजन में सुख मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार हर संबंध, हर प्राप्ति का अनुभव अब हमें धीरे धीरे वहाँ से खींच के ले आना है। भले ही वो चीज़ है, वो संबंध भी है, लेकिन अब हमें वो संबंध, वो प्राप्ति का अनुभव बाबा से जोड़ना है। ये पुरुषार्थ किया है ना। क्योंकि हम तो उन संबंधों को बाबा से जोड़ते हैं जो हमारे जीवन में कमी है ना। मुझे एक बार एक बहन कहती थी, मैं बाबा से बच्चे का भी संबंध जोड़ लेती हूँ, मैं सास का भी संबंध जोड़ लेती हूँ, है ना, माता पिता का भी संबंध जोड़ लेती हूँ, फ्रेंड का भी जोड़ लेती हूँ, बस एक साजन का नहीं जुड़ता मुझसे। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में सभी ऐसे नालायक हैं एक मेरे युगल ही अच्छे तो कहती वो वाला संबंध मेरे से बाबा से नहीं जोड़ता।
तो क्या होता कि जहाँ से सुख मिल रहा है वो संबंध हम बाबा से नहीं जोड़ते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी वो संबंध तो वहाँ ठीक चल रहा है, तो वहाँ से रस लेते रहें, और बाकी संबंध है ना, हम बाबा को भी कैसे यूज़ करते हैं, हाँ, एज एंड व्हेन नेसेसरी, है ना। तो अभी बाबा इसमें तो आपकी आवश्यकता नहीं है, बाकियों में आपकी आवश्यकता है, तो उसमें यूज़ कर लेते हैं आपको, बाकी इसमें नहीं चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने आदि मध्य अंत को नहीं जानते, मैं तुम्हारे आदि मध्य अंत को जानकर तुम्हें ज्ञान देता। बाबा जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हम जिस भविष्य को नहीं देख रहे ना, उस भविष्य को देखकर बाबा वो पढ़ाई पढ़ाते। इसीलिए जो बात हमारे कल काम में आने वाली है उसको बाबा आज सिखा रहे हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं ये तो आज की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाबा तो आदि मध्य अंत देख कर ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव मुझसे जोड़ो, फिर भले है तो चले, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बाबा कहते हैं आप संबंधों में निमित्त मात्र होकर चले। साधन भी है, तो साधन क्यों दिए हैं? सफल करने के लिए, उससे सेवा हो। तो साधनों का भी ट्रस्टी बनो, संबंधों में भी ट्रस्टी बनो, और एक बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव कर कर हम बच्चे चले। जब हम इस प्रकार से चलेंगे तब हमारे अंदर बेहद का वैराग्य होगा, और जब बेहद का वैराग्य होता तब तपस्या होती है ना। तपस्या माना, तपस्या की डेफिनेशन क्या है? तपस्या माना एक का बनना, तपस्या की अवस्था माना एक से सर्वरस, एकांतवासी, इकोनॉमी, है ना, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते तपस्या। और तपस्या से बाप समान स्थिति बनेगी। जब हम बाहर के सारे किनारे छोड़ एक बाप के बनेंगे तो बाप से हमारे अंदर सर्वगुण सर्व शक्तियाँ धारण होंगे। अभी आप सोचो कि हमारा मन बुद्धि तो इतना विस्तार में है और हमारा संसार इतना बड़ा है कि हमें तो बाबा से गुण शक्तियाँ लेने या ज्ञान का पॉइंट मंथन करने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि टू बिजी है। तो फिर बाबा हमें वो ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का तंत्र देंगे कैसे? तो बाबा इसीलिए कहते जब बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो, जब एक बाबा दूसरा न कोई करो, जब एक से सर्व संबंध जोड़ेंगे तब तो बाबा हमें आप समान बनाएंगे। जब हमारे एक से सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां होंगे तब तो हम निरंतर योगी बनेंगे। हमारा योग किससे होता है? जिससे हमारा संबंध है, जिससे हमारी प्राप्ति है। अगर अनेकों से संबंध और प्राप्ति का अनुभव है तो योग एक बाबा से कैसे होगा? है ना। फिर तो जब जो चाहिए, है ना, कहते भूख लगी है तो खाना से योग होगा, भंडारे से योग होगा, और भंडारे में बनाने वाले से योग होगा। या अपना भी अगर खुद भी भोजन बना रहे हैं तो उस भोजन से योग लग जाएगा। उस समय बाबा से योग कैसे लगेगा? या अगर लगता है कि हमें इस आत्मा से, है ना, प्रशंसा की या एप्रिसिएशन की अनुभूति होती है, तो फिर जब भी वो ज़रूरत महसूस होगी तो उसकी तरफ बुद्धि जाएगी। तो बाबा से निरंतर बुद्धि योग रहेगा कैसे? अगर हमारी, जैसे आज बाबा ने कहा ना, तुमने तो दिल बांट दी सब जगह, है ना, और वो जो दिल हमने बांट दी, दिल फेंक कहते हैं ना, तो दिल को बांट दिया हमने हर जगह, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी। और फिर उन्होंने क्या किया? तोड़ तोड़ के दिल को चूर चूर भी कर दिया। तो अब बाबा कहते हैं कि अनेक जगह बांट के अगर तुड़वाते रहोगे तो उस दिल का क्या हाल है। और फिर उस दिल से
तो मुझे कैसे याद करोगे। इसलिए पहले तो अपने दिल को निकालो ना हर तरफ से, और फिर सब तरफ से दिल को निकाल कर जब हम बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा उस दिल को, है ना, कुछ करने लायक भी बनाते हैं, क्योंकि उसकी हीलिंग होती। बाकी तो अनेकों के तरफ जो हमने इस दिल को बांटा, तो उस आधार से ये दिल टूटी टूटी और बिखरी बिखरी ही बनी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे सर्व संबंध का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव हमें बाबा से करना है। और जब ऐसे अनुभव हो तब तपस्या हो, और एक बाबा की याद में एक रस अवस्था में एकांतवासी इकोनॉमी के अवतार हम बन सके। और जब ऐसे बनेंगे तब बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो सूरत और सीरत है वो मेरे समान बन जाएगी, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे नैनों से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी सूरत सीरत से, तुम्हारे कर्मों से क्या कौन सी वाइब्रेशन आनी चाहिए, ऐसा लगे कि ये अलौकिक है, ये न्यारे हैं, ये साधारण नहीं है। हमारे नैनों से आती है ऐसी वाइब्रेशन। हाँ, हमारे नैनों से कैसी वाइब्रेशन आनी चाहिए। आप देवियों के चित्र देखते हैं, है ना, देखो कितनी सुंदर बात है। एक मूर्तिकार एक नैन का डिज़ाइन बना रहा है ना, क्या है, एक क्रिएशन है वो, स्थूल क्रिएशन। लेकिन उन नैनों से भी भासना क्या आती है, हाँ, इक्वल स्नेह और शक्ति। शक्ति भी है और स्नेह भी है। जब चाहो शक्ति स्वरूप का भी अनुभव होता है। कई कहते हैं कि मूर्ति के सामने जाकर ऐसे, है ना, कॉन्शियस हो जाते हैं क्या क्या पाप किए हैं, तो वो भी क्या शक्ति का अनुभव होता है। इतनी शक्तिशाली स्थिति है कि आपको भी अपने जो विकर्म है वो दिखाई देने लगते हैं, और आपको लगता है कि मुझे परिवर्तन होना है। और दूसरी तरफ स्नेह भी उतना ही है। और बाबा के नैनों में क्या होता था, ब्रह्मा बाबा के नैन कैसे होते थे। ब्रह्मा बाबा के नैनों से हर बच्चे को ऐसा अनुभव होता था, यही मेरा बाबा है। आप विचार करो, इतने बच्चे अपना जीवन बलिहार कर दिए, है ना, धक से ऐसा लगा कि ये मुझे पार ले जाने वाला है, ये संभाल लेंगे मुझे, ये बैठे हैं तो चिंता नहीं। इतना बाबा के नैनों में शक्ति और स्नेह का कॉम्बिनेशन था, लव और लॉ का कॉम्बिनेशन था। तो बाबा कहते जब हम भी बाप समान ऐसे बाबा की एक रस याद में रहकर तपस्या के बल से बाप समान स्थिति बनाएं, तब हमारे नैनों से भी वो अनुभूति हर एक को होगी। और बाबा कहते सिर्फ नैनों से नहीं, हमारी वाणी में भी, हमारी वाणी में क्या होना चाहिए, क्षमा और शिक्षा दोनों, है ना। हाँ जी, एक प्रश्न पूछा था कि अभी आपने बताया ना कि वैराग्य वृत्ति में भी नॉलेजफुल बनाते हैं या फिर ड्रामा को, तो ड्रामा को शिक्षक कैसे बनाते हैं। ड्रामा को शिक्षक बनाते हैं, जैसे अभी वो माता का बताया, वो रो रो कर कितने दिन रोएगी, फिर आंसू सूख जाएंगे। मतलब ड्रामा उसको मजबूर करता है। हाँ, ड्रामा मजबूर, हाँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जो हम वैसे नहीं सीखते, वो ड्रामा हमें मजबूर करता है एक्सेप्ट करने को। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा ना कि संबंधों में जैसे सुख लेता है तो वो सुख नहीं लेने का, तो आपने को क्या सोचना है, अगर कोई सुख ले रहा है और अपन को वापस से जुड़ना है तो अपन क्या डिटैच करें अपने आप के भी। हाँ, प्रश्न बाद में लेंगे ठीक है ना। तो अभी हमें समझना है कि जब हम बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ते हैं, बाप समान बनते हैं, तो हमारे नैन कैसे होते हैं, फिर हमारी वाणी कैसे होती है ना। तो हमारी बाबा की वाणी में क्या है, क्षमा भी है, शिक्षा भी है ना। कभी भी ऐसा नहीं कि बाबा किसी को शिक्षा नहीं देते, लेकिन किसी आत्मा को ऐसा अनुभव नहीं होता कि बाबा मेरी भूल दिल में रख के शिक्षा दे रहे है ना। शिक्षा बाबा सारी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाबा कोई ऐसी बात है जो हमें समझाते नहीं,
लेकिन बाबा की वाणी में ऐसी क्या कहें कंपैशन है कि ऐसा अनुभव होता है कि बाबा मेरी उन्नति के लिए शिक्षा दे रहे हैं। और हमारी वाणी में क्या होता है कि किसी की भूल को दिल में रख के शिक्षा दे दी, तो सामने वाले को भी अनुभव होता है कि ये अभी तक मेरी बात तो भूल नहीं पाए और मुझे भूलने का ज्ञान दे रहे हैं, है ना। मेरी बात तो भूल जाते पहले, उसके बाद भूलने का ज्ञान देते। मुझे याद है एक बार गीता दीदी जी मधुबन के अपना अनुभव बहुत अच्छा सुना रहे थे। कहते कि दादी ने मुझे कोई शिक्षा दी, है ना, कल कोई शिक्षा दी प्रकाशमणि दादी जी ने, और फिर उनको उसी टॉपिक पे क्लास करानी थी अगले दिन। तो दादी को आया, अब इसको ऐसा ना लगे कि वो शिक्षा कम हो गई थी तो पूरा एक क्लास भी इनको डेडिकेट किया जा रहा है। तो उन्होंने खास मुझे, क्लास को देर हो रही थी, टाइम हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा देखो आज क्लास ना ड्रामा प्रमाण उसी पर है, अब आप ऐसे नहीं समझना मैं आपको कह रही हूँ। तो इतना दादी को अटेंशन रहता था कि किसी को ऐसा ना लगे कि ये मुझे कह रहे हैं, क्योंकि गिल्टी माइंड को तो ऐसा ही लगता है ना कि मुझे कह रहे हैं। तो बाबा कहते कि इतना बाबा को भी, बाबा की भासना में, वाणी में ऐसा था कि हर एक को लगता कि बाबा ने मुझे क्षमा कर दिया और फिर अभी जो शिक्षा दे रहे हैं वो मेरी उन्नति के लिए दे रहे हैं, है ना। और बाबा हमें कहते हमारी वाइब्रेशन भी कैसी हो, हमारी वाइब्रेशन में अपनापन होना चाहिए, हमारी वाइब्रेशन में स्नेह होना चाहिए, हमारी वाइब्रेशन से ऐसा लगे कि हाँ ये आत्माएं जो है ये हमारा विश्व परिवार है। तो और वाइब्रेशन में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निर्भयता हो, निर्वैरता हो, इनके अंदर मैंपन मेरापन नहीं है, इनके अंदर अलगाववाद नहीं है कि आप अलग हैं हम अलग हैं। तो बाबा कहते ये सारी चीज़ें हम में कैसे आएंगी, बाबा से मिलेंगी, और बाबा से धारण करने के लिए तो हमें एक बाबा दूसरा न कोई के स्वरूप में तपस्वी बनना पड़ेगा, है ना। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। और जब ऐसी तपस्या करें, जब हमसे ऐसी अलौकिक भासना आए, तो बाबा कहते हैं हाँ ये है स्नेह का स्वरूप, है ना। और आप देखो मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा के इस यज्ञ में और सारी दुनिया में भी कई मठ पंथ चलते हैं और कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं, लेकिन हम में एक बेसिक अंतर है। बाकी अंतर तो बहुत सारे, हमें भगवान पढ़ाते हैं, उनको मनुष्य पढ़ाते हैं, लेकिन उस भगवान पढ़ाते हैं का एक बहुत प्रैक्टिकल प्रूफ है। वो क्या है कि और किसी स्थान पर कोई भी गुरु समान नहीं बनता, है ना। एक गुरु होता है, उसके आगे कोई ऐसा एक भी लायक नहीं बनता जो हूबहू वैसे गद्दी संभाल। लेकिन यहाँ बाप, टीचर, सतगुरु की पालना ऐसी है कि बाबा कहते हैं जिसको देखो वो बाबा जैसा लगता है ना। इसीलिए भगवान का गायन है भक्ति में कि जिधर देखो तू ही तू है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल में बाबा आते हैं तो बाबा हर बच्चे को वो विधि सिखाते हैं, योग की ये सुंदर शक्तिशाली विधि, जिस विधि से हर बच्चा बाप समान बन सकता है। और जब बाप बच्चों से मिलते हैं, मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस थी, तो स्पार्क विंग की कॉन्फ्रेंस थी, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं शिवानी बहन को देखता था टीवी में, तो मैं सोचता था कि कैसे बने, इतना अमेजिंग इनकी पर्सनालिटी और इतनी वंडरफुल ये कैसे बनी। फिर मैंने धीरे धीरे, है ना, जैसे एंड में प्रोग्राम में कहा जाता है कि आप नज़दीकी सेंटर जाएं, कोर्स करें, तो मैं फिर सेंटर गया तो मुझे पता चला यहाँ तो एक नहीं, यहाँ तो सब एक ही जैसे हैं। फिर कहते मैं मधुबन आया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो दादियाँ भी हैं
जो उनसे भी बहुत ऊंची अवस्था में है। तो एक एक को देखता हूँ तो लगता है ये उससे ऊंचा, ये उससे ऊंचा। तो अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली सबसे ऊंचा कौन है। तो सबसे ऊंचे बाप की उच्चता, दिव्यता भी यही है कि वो हर बच्चे को आप समान बनाता। और बाबा कहते हैं ना कि बाबा को अच्छा नहीं लगता कि किसी एक बच्चे में भी कोई कमज़ोरी रहे, है ना। आप सोचो, पिता बड़ा साइंटिस्ट हो और बच्चा साइंस में फेल होता हो, पिता को अच्छा थोड़ी लगता है ना। पिता तो इससे अपनी इंसल्ट समझता है ना। तो बाबा तो ज्ञान गुण शक्ति का सागर है। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा हर बच्चा मेरे जैसा बने, और ऐसा बने कि उसे देखकर कोई सोच में पड़ जाए कि ये कैसे बने और मैं भी ऐसा बनूं, है ना। और बाबा आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई प्रोडक्ट कहीं पर देखते हैं तो अंदर आता है कि ये कहाँ से बनवाया, हम भी बनवाएंगे। तो हम भी ऐसा प्रोडक्ट बने, चैतन्य प्रोडक्ट, जो हमारे को देखकर क्रिएटर तक नज़र जाए कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया, तो हम भी बने। तो बाबा हमें ये सारी बातें, कितनी सुंदर आप समान बनने की विधि या बाप समान बनने की विधि, और जो बाप समान बनेंगे वही आप समान बनाएंगे। और अगर बाप समान बने बिना आप समान बनाए तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। क्योंकि कई ऐसे होते हैं खुद बनते नहीं बाप समान, औरों को भी अपने जैसा आधा अधूरा बना के उनकी भी नियति खराब कर देते। तो बाबा कहते खुद का पुरुषार्थ हो बाप समान बनने का, तो औरों को भी आप समान बनाए तो बड़े भाग्य की बात होती। और फिर आज बाबा संकल्प शक्ति के विषय में भी हमें कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का हर संकल्प सिद्ध हो, ये सिद्धि हमें प्राप्त है ना। हम कल वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ना, कल वृक्ष की जड़ों को कहते हैं संकल्प सिद्धि का युग। ये संकल्प सिद्धि का युग है। और बाबा ने हमें ऐसी क्या पावर दी है कि हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। तो 2 पावर है। पहली पावर मन बुद्धि की एकाग्रता, है ना। जब हमारा मन एकाग्र है, हम अपनी मन से मनमनाभव होते हैं, हम एक बाबा की याद में अपने मन को स्थित करते हैं, तो मन के अंदर एकाग्रता की शक्ति उत्पन्न होती है। और वो जो एकाग्रता की शक्ति है वो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाती है। आज आप देखो, दुनिया में भी हर आत्मा के पास संकल्प शक्ति है, लेकिन उसके मन में एकाग्रता नहीं है। तो वो अभी एक संकल्प रचता है, फिर 2 मिनट बाद उसी का ऑपोजिट संकल्प रचता है ना। जैसे आप देखो, माताएं हैं, सुनती हैं क्लासेस, कभी कभी ऑनलाइन कहीं बैठती हैं, ऐसे भी सुनते हैं ना, जैसे क्लास नहीं करते, कोर्स नहीं करते, लेकिन टीवी पे सुनते रहते हैं। तो कई ऐसे करते हैं, उठे ना सुबह सुबह तो बच्चे को, मेरा बच्चा वरदानी मूर्त है, पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये है वो है ना, किया सब कुछ। उसके बाद बच्चे को उठाया, वो उठा नहीं, तो बोले ऐसा बच्चा तो ना किसी का नहीं है, उठाने से उठता नहीं, खिलाने से खाता नहीं है, कोई भी बात सुनता नहीं है, इसका तो पता नहीं क्या होगा। तो अब आप सोचो कि जो संकल्प रचा उसका ऑपोजिट रचने में कितना समय लगाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते। और फिर कहते हैं हम तो 21 दिन से संकल्प रच रहे। अरे 21 दिन से तुम तो 21 प्रकार के संकल्प रच रहे हो। बाबा भी कंफ्यूज है, सिद्धि किसको दे। और वास्तव में देखा जाए तो आपके 21 प्रकार में से 1 प्रकार का ही संकल्प सिद्ध हो ही रहा है। अब वो कौन सा है वो पता नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड इतना भरा पड़ा है कि कॉन्शियसली जो सोच रहे हैं उसका कई गुना सबकॉन्शियसली चल रहा है, जो संस्कारवश चल रहा है। अब संस्कारवश तो संस्कार है निंदा का, त्रुटि देखने का, अवगुण देखने का, वो वाले संकल्प ज़्यादा चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं अब सबसे बड़ी शक्ति तो बाबा ने हमें दी है मन की एकाग्रता की शक्ति, कि अगर संकल्प रच रहे हैं तो उस एक संकल्प पे टिके रहें।
क्योंकि अब हमने बाबा की याद में अपने मन को टिकाकर उस संकल्प शक्ति को बढ़ाया है। और दूसरी शक्ति बाबा हमें देते कि श्रेष्ठ शुभ संकल्प सदा रचते हम। और बाबा कहते श्रेष्ठ शुभ संकल्पों को बाबा की सदा स्टैंप लगी हुई है। तो हम बच्चों के अंदर ये दो विशेषता है, एक संकल्पों की एकाग्रता और दूसरा अपने अंदर सदा संकल्पों की क्वालिटी शुभ है, श्रेष्ठ है। और जब ऐसी क्वालिटी के संकल्प हमारे होते तो बाबा कहते उन संकल्पों में सदा सिद्धि समाई हुई है। ठीक है, और आप क्या पूछ रहे थे, आप पूछो सेकंड क्वेश्चन। जब हमको सुख की भावना आ रही है किसी भी रिलेशनशिप में या वस्तु में, कहीं भी जब सुख कर रहा और अब आपने बताया कि रस लेते हैं भी, हम रस ना ले तो हम क्या सोचें उस टाइम पे भी, अगर आवश्यकता है और हम ले लें और अच्छा लगे या मतलब तो हमें समझना है कि रस नहीं लेना बाय प्रोडक्ट है, हमें बाबा से रस लेना सीखना होगा, है ना। क्योंकि देखो भूखी आत्मा तो है ना, मनुष्य भी खा जाती है तो ये जो अपने अंदर अगर अपूर्ति है, अप्राप्ति है कि वासना है, तो फिर तो हम रोक नहीं पाएंगे ना। फिर तो जहाँ से भी हमें कुछ मिलेगा वो एकदम से ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अपना पेट भर लो बाबा की याद से, बाबा से सर्व संबंध सर्व प्राप्तियाँ का अनुभव कर, इतना पेट हमारा भरा हुआ हो कि हमें और कोई आसक्ति ना हो। जब आपका पेट भरा होता है, अच्छे से अच्छा भोजन भी आपको और अट्रैक्ट नहीं करता, है ना। तो उस प्रकार से हमें अब आत्मा का पेट भरकर रखना है। ठीक है, ओम शांति।